कुछ ऐसे ही हाथ रख के बैठा होता है एक ऑप्शन बायर। जब ऑप्शन की एक्सपायरी हो जाती है, चाहे वो निफ्टी की हो चाहे बैंक निफ्टी की हो, हर वीक वो इस उम्मीद में रहता है कि इस बार मैं अच्छा प्रॉफिट कर लूंगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड होता है और लॉस जो है लिमिटेड होता है। इस लालच में हजारों लाखों ऑप्शन बायर्स आते हैं मार्केट में और अपनी गाड़ी कमाई को हर हफ्ते गवाते चले जाते हैं। अगले हफ्ते फिर वो नेक्स्ट और कैपिटल लेकर आते हैं इस उम्मीद में कि जो पिछला लॉस है उसे रिकवर कर लूंगा। लेकिन कुछ ऐसा ही हाल होता है सर पर हाथ रख के बैठने वाला जब उन्हें लॉस हो जाता है। तो क्या सचमुच में ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल हो सकता है? देखिए, बहुत ही ज्यादा तकनीकी चीज है और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन और माइंडसेट में स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होना है। तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी। उसी स्ट्रेटेजी की सीरीज में आज मैं आपके लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा और चर्चित इंडिकेटर MACD, जो कि बहुत पुराना इंडिकेटर है और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अगर आप इसे फिबोनाची टूल के साथ अगर यूज करते हैं तो क्या है आज की पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, यारों दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके साथ साथ उन्हें भी नई नई स्ट्रेटेजीज पता लगती रहे। और कभी भी अगर आप देखेंगे, अगर आप 2 लोग मिलकर ट्रेड करते हैं तो ज्यादा अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा मेरा ये नुस्खा, अपने दोस्त के साथ बैठ के एक बार ट्रेड करके देखिएगा, फिर देखिएगा परिणाम आपके कैसे चेंज होते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने चार्ट्स पर। तो मैंने 15 मिनट्स का चार्ट ले लिया है, निफ्टी में ओपन करके रखा हुआ है आपके सामने। ये हमारे कैंडल्स दिख रहे हैं। करंट टाइम जो है अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, तो मैं आपको पीछे दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे आपको बेसिकली इसे यूज़ करना है। टाइम फ्रेम अगर आप इसका देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप वॉल्यूम को थोड़ी तवज्जो ज़्यादा देते हैं तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है, नहीं तो आप 5 मिनट्स में भी आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जाना है इंडिकेटर्स के टैब में और हमें सर्च करना है MACD, जो कि यहाँ पर आ रहा है मेरा बार में सबसे 4th नंबर पर ही। इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगी आपको वही रहने देनी है, बट मैं पहले आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ और इसका लॉजिक बताता हूँ कहाँ क्या होता है। देखिए, ये हमारे ऊपर की तरफ जो ग्रीन बार्स दिख रहे हैं, ये ग्रीन बार्स का मतलब है यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं। डार्क ग्रीन यानी कि बायर्स मजबूत होते जा रहे हैं। जैसे ही वो हल्का ग्रीन हो जाएगा आप देखेंगे बायर्स का इंटरेस्ट जो है बाय करने में कम हो रहा है। ओके, ये नहीं कि सेलर्स हावी हो रहे हैं, मतलब कि बायर्स कम हो रहे हैं। ओके, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे में हमें अलर्ट हो जाना है। ओके, फिर देख रहे हैं आप अच्छी बाइंग आई है, डार्क ग्रीन हो गया है एक बार फिर से। ओके, ऐसी सेम एज इट इज़ हमारा होता है डाउन साइड की तरफ में। यहाँ पर देखिए डाइवर्जन हुआ, यानी कि जो हमारा बुलिश था ट्रेंड स्टॉक का या निफ्टी का, हमारा यहाँ से चेंज हुआ और रेड में आना चालू हो गया। जैसे ही रेड बढ़ता रहा आप देखिए वॉल्यूम की संख्या भी, बार्स की जो हाइट है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। फिर जैसे ही यहाँ पर हमारा सेलर्स का इंटरेस्ट कम हुआ और देखेंगे आप यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने लगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कहाँ पर हमारे बायर्स जो हैं अपना इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो बार्स हैं उनकी हाइट्स कम होती जा रही है या कलर्स चेंज होता जा रहा है। तो यानी कि हमारा ये इंटरेस्ट बताता है बायर्स कहाँ पर ज़्यादा हैं और सेलर्स ज़्यादा हैं। तो बस हमें इसे ऐड कर देना है अपने प्राइस एक्शन के साथ। तो हम देखेंगे अब प्राइस एक्शन के साथ फिबोनाची टूल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, कितने अच्छे इसके साथ अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इसके रिटर्न मिलेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं वॉल्यूम का शिफ्ट हो रहा है, लगातार आपको अच्छे बार्स देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बस आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका चीज़ है यहाँ से रिट्रेसमेंट का ले लेंगे टूल। आप देख रहे हैं यहाँ पर 23 तारीख को 11 बजे, और यहाँ से लो टू हाई आप मार्क करेंगे। देन आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट आपको सर्च करना है ऐसे लेवल जहाँ आपका जो कैंडल है रनिंग में जाए। रनिंग कैंडल भी, आप रनिंग कैंडल में भी एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने 15 मिनट्स लिया तो आप 5 मिनट्स में एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने लो टू हाई मार्क किया है। ओके, यहाँ पर जो है लगातार मार्केट अप टू हाई जाता रहा है और उसके बाद आप देखेंगे कैंडल्स का कलर चेंज हुआ है। प्लस आप ये देखिए यहाँ के आसपास आपको आना है और देखना है 0.38 के इस स्तर के नीचे जैसे ही आपका आएगा आपको एंटर हो जाना है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 5 मिनट्स में आपको क्लोजिंग होती हुई भी देखने को मिलनी चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे क्लोजिंग हो जाए और उसके बाद आप देखेंगे टारगेट जो है आपका 0.61 तक का रहेगा। ओके, और कोशिश करनी है आपको
ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको ट्रेड लेने के लिए, रिवर्सल के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इस वजह से मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ। यहीं आप देख लीजिए, एक और अगले दिन भी बन गया 24 तारीख को। आप देखेंगे सेम एज इट इज़, हम जाएंगे रिट्रेसमेंट लगाएंगे, हमारा जो लोअर डाउन साइड में रहेगा 1 का स्तर जो है नीचे रहेगा और ऊपर की तरफ में हमारा ऐसे सेट कर देंगे हम। और यहाँ देखिए, जैसे ही हमारा देखिए लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पर बायर्स ने अपना इंटरेस्ट जो है लूज़ किया, रेड कैंडल्स बननी स्टार्ट हुई। आपने देखा वॉल्यूम बार भी जो है लगातार हल्के ग्रेनिश कलर के हो गए और जैसे ही 0.38 के स्तर के नीचे कैंडल आनी शुरू हुई, वहाँ पर आप बना लेंगे अपनी ट्रेड। स्टॉप लॉस रहेगा हमारे स्विंग की हाई का और हमारा टारगेट जो है 0.61 का रहेगा। आगे हम इसे ट्रेल करते जाएंगे आफ्टर दैट 7, 8 और 1 तक के लिए, अगर हमारा टारगेट आता है तो ओके। और इसकी एक्यूरेसी अगर आप चेक करेंगे तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। आप कहेंगे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल है, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा है। 90-95% आपको इसकी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी अगर आप इन दोनों टूल्स का साथ में यूज़ करते हैं तो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लस MACD ओके। तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और एक बार इसे करके देखिए, बैक टेस्ट 2 मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिए हैं, और भी एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो। बैक टेस्ट करके मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताइए क्या आपको एक्यूरेसी मिली है इसकी, और फ्रंट टेस्ट भी कीजिए। और ये कोई सलाह नहीं है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना है ओके। तो ध्यान रख के ट्रेड करने हैं और इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। 15 मिनट्स में आपको इंट्राडे के लिए जा सकते हैं और 5 मिनट्स आपको एंट्री के लिए। इन 2 चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी आपकी स्ट्रैटेजी। तो देखा, मैंने आपको बताया MACD जो है न सिर्फ आपको अपनी लाइंस के थ्रू ये सिग्नल देता है कि कहां पर आपका ट्रेंड जो है चेंज हो सकता है, बल्कि साथ में आपको ये भी बताता है कि वॉल्यूम का डाइवर्जन किधर साइड शिफ्ट हो रहा है या कितना वॉल्यूम है। कम वॉल्यूम में आपको नहीं एंटर करना है, जब वॉल्यूम अच्छा खासा हो या ग्रोथिंग पाथ पर हो तभी आपको उसमें ट्रेड्स बनाने हैं, एंट्री करनी है। और हाँ, ऑप्शन बाइंग के लिए आपको इंडाइसेस की और उनके प्रीमियम के चार्ट देखना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ एक तरीके का कंफर्मेशन है, तभी अपनी पोजीशन बनाएं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने यारों दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।